नमस्कार, मेरा नाम है नमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं bifoprint.in। जदयू प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में रविवार को महागठबंधन के नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बीजेपी को अपनी एकजुटता का एहसास फिर से कराया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के नेताओं ने भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों सीबीआई, आईटी और ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि राजनीतिक इच्छा और महत्वाकांक्षा रखना अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने गलत मंसूबा पाला है वह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सीबीआई और ईडी का चाहे जितना भी गलत इस्तेमाल कर ले, देश की जनता उन्हें अच्छी तरह से जान चुकी है। उमेश कुशवाहा ने कहा कि 2024 के चुनाव में बीजेपी का खेल खत्म होने वाला है। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी को शायद यह जानकारी नहीं है कि सीएम नीतीश कुमार से उनकी नजदीकियों के कारण ही बीजेपी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया था। उन्होंने कहा कि महागठबंधन ने एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। गठबंधन के दल चुनाव के समय सीटों को लेकर या प्रत्याशी को लेकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, लेकिन हम लोग ने नई शुरुआत करते हुए यह तय किया है कि महागठबंधन के नेता नियमित रूप से साझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां के कारण हम लोगों ने ऐसा निर्णय लिया है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के नेता की नींद उड़ गई। भाजपा इस बात का भाजपा को मलाल है कि जिस तरह महाराष्ट्र जैसे वहाँ जिस तरह से खेल किया और बिहार में वह खेल नहीं कर सका, इसका उन्हें मलाल है। राजनीतिक का इच्छा और महत्वाकांक्षा सभी लोग को रखना चाहिए, लेकिन इस तरह से जिस तरह से भाजपा के नेता इतने गलत मंसूबों को उन्होंने पाला, यह गलत है। उसे किसी भी केंद्र पर सत्ता में बने रहने का और इस तरह से उन्होंने जो राजनीतिक सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के चाहे जितना भी दुरुपयोग कर ले, देश की जनता अब उनको खेल को समझ चुका है। अब 2024 में उनका खेल समाप्त होने वाला है। अभी हाल के दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो सुशील कुमार मोदी जी हैं लगातार बयान दे रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं मोदी जी को कि आप माननीय हमारे सर्वमान्य नेता मुख्यमंत्री जी का आप मित्र हैं, जिस कारण आपको बीजेपी वालों ने साइड किया है और आपको बिल्ली के भरोसे छीका नहीं टूटता है। आप महागठबंधन पर जो कमेंट कर रहे हैं, महागठबंधन का दही जो है पूर्णतः जमा हुआ है, बहुत अच्छा से जमा हुआ है। पूरे महागठबंधन के नेता एकजुट होकर आपके खिलाफ, पूरे बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। ये बिहार की समाजवादियों की धरती है, इस धरती से बिगुल फूंक दिया गया है। आप क्या क्या करते रहे हैं सब लोग जानते हैं, जनता जान चुकी है। आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा भी कहां पीछे हटने वाले थे। मनोज झा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने एक साजिश के तहत सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया। बीजेपी ने गुरुग्राम के एक मॉल अर्बन क्यूब और एक प्रोजेक्ट व्हाइट लाइन में छापेमारी कराई और मीडिया में प्लांट कराया कि मॉल तेजस्वी यादव का है। अब मॉल के मालिक ने सीधे कह दिया है कि तेजस्वी का इस मॉल से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में जो ताजा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसमें बड़े बड़े चाणक्य फेल हो गए। उन्होंने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि वह अपनी हरकतों से बाज आए, नहीं तो सत्याग्रह से उनकी राह मुश्किल कर देंगे। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जैसा आप देख सकते हैं, हमारे बाएं से लेकर दाएं तक महागठबंधन दल के तमाम नेता इसमें शिरकत कर रहे हैं। साझा संदेश, और वो संदेश बिल्कुल साफ है। बीते दिनों में आपने देखा होगा कि कैसे एक षड्यंत्र और पाखंड के तहत महागठबंधन से पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने में असफल भाजपा ने अपनी एजेंसी
स्क्रिप्ट पकड़ा। अब स्क्रिप्ट मिसफायर कर गई। गुड़गांव के एक मॉल अर्बन क्यूब और एक प्रोजेक्ट व्हाइट लाइन में इन्होंने छापे पड़वाए और 10वें 11वें फ्लोर से सीबीआई के मीडिया में प्लांट करवाया कि जाओ जाओ तेजस्वी जी का मॉल है। कल उस मॉल और उस प्रोजेक्ट के मालिक ने व्हाइटलैंड प्रोजेक्ट के उसने कह दिया कि भैया तेजस्वी जी से इस मॉल का कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने कहा कि हमारी छवि खराब करने की कोशिश। तो संदेश साफ है कि बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, जैसे महागठबंधन और जदयू को मिलकर के एक तस्वीर उभरी, तो यहाँ बड़े बड़े चाणक्य फेल कर गए। उन्होंने सोचा था कि डरा धमका करके ये परिवर्तन कर देंगे। तो बिहार एक संदेश दे रहा है लगातार महागठबंधन के तमाम नेताओं की उपस्थिति कि बाज आइए अपनी हरकतों से, नहीं तो गांधीवादी सत्याग्रह करेंगे, गुलाब का फूल लेके घूमेंगे और आपकी राह मुश्किल कर देंगे। महागठबंधन में जदयू कोटे से मंत्री बने मदन सहनी ने कहा कि केंद्र सरकार जिस प्रकार से सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग का गलत इस्तेमाल कर रही है, उसका महागठबंधन निंदा करता है। भाजपा को जो करना है कर ले, लेकिन महागठबंधन एकजुट है और बिहार की जनता इस मामले को बहुत अच्छी तरह से देख रही है। आज जो लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं की कृपा से लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद में गए हैं और केंद्र में मंत्री बने हैं। उन्होंने चुनौती दी कि अगर बीजेपी के लोगों में थोड़ी सी भी नैतिकता बची हुई है तो वे अपने पद से इस्तीफा दे और फिर मैदान में आए, तब साफ हो जाएगा कि जनता किसके साथ है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सीबीआई, आरजेडी और लालू परिवार को परेशान कर रही है, उसमें उन्हें कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। माननीय सांसद श्री मनोज झा जी ने आपको बताया कि बीते 10 दिन के अंदर जो इस बिहार के अंदर या देश के अंदर घटनाक्रम हो रहा और जिस तरह से सीबीआई का, आयकर विभाग का और ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, तो सबसे पहले तो हम तमाम महागठबंधन परिवार और बिहार के जनमानस के तरफ से हम लोग भारत सरकार के इस कुकृत्य का हम लोग भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। और वो जितना भी इस्तेमाल कर ले, हम सभी लोग एकजुट हैं और बिहार की जनता भी इस मामले को देख रही है। और पहले ही बहुत सारे लोग जो आज बिहार के नेता जो आज हम लोग के विपक्ष में चले गए, बहुत सारे लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में बोलते हैं, लेकिन उन्हीं के कृपा से सभी लोग लोकसभा का या बिहार विधान परिषद का चुनाव या विधानसभा का चुनाव जीत करके गए और केंद्र में मंत्री बने हुए, और आज वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मुकाबला कर रहे हैं। हम लोग इस प्रेस के माध्यम से उनको खुला चुनौती देते हैं कि उनके अंदर अगर थोड़ा भी नैतिकता बचा हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर वो चुनाव लड़े थे और जीते थे। बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव में सफलता उनको मिली थी। अगर उनमें नैतिकता बची हुई है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे और फिर मैदान में आवे और दो हाथ कर ले। बिहार की जनता उनको पता चल जाएगा कि हमारे नेता के साथ है या उनके साथ है। एक बात और, जो हमारे सीबीआई के द्वारा हम लोग के माननीय उप मुख्यमंत्री जी या उनके परिवार को या उनके परिवार से या राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन से जुड़े हुए तमाम नेताओं पर जिस तरह से हमला कर रही है, निश्चित रूप से उनको कोई कामयाबी अभी तक तो नहीं ही मिली है और आने वाला समय में भी उनको कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए कि हम लोग सच के साथ हैं और सच के साथ परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। निश्चित रूप से हम लोग इस प्रेस के माध्यम से बहुत सारे प्रदेश में उन्होंने शिकार बनाने का काम किया, चाहे महाराष्ट्र हो, अभी हाल फिलहाल झारखंड में भी ये काम चल रहा है, मध्य प्रदेश में, लेकिन बिहार में आकर के शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया है। निश्चित रूप से उनका अब चलने वाला नहीं है, देश की जनता भी समझ चुकी है। तो हम लोग इस प्रेस के माध्यम से केंद्र सरकार को और जो सीबीआई
उसके कहने पर काम कर रही है, उसका हम लोग निंदा करते हैं। और बिहार में उनका कोई भी काला जादू नहीं चलने वाला है। बिहार के लोग पहले से ही समाजवादी विचारधारा के रहे हैं। राजनीतिक रूप से यहाँ के लोग मजबूत हैं और बिहार से जो संदेश गया है तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला गए हैं। उनको अपना जमीन खिसकते हुए नजर आ रहा है। और जब से यह महागठबंधन परिवार बना है उनको रातों का नींद गुम हो गया है। इसलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री और हमारे माननीय विधायक सभी महागठबंधन परिवार को बोलना है। लेकिन एक बात जरूर हम लोग सुनते थे इन्हीं के नेता के द्वारा कि विश्व गुरु बनाने के लिए चले थे। हमको तो लगता है ये गुरु घंटाल लोग विश्व गुरु तो नहीं, लेकिन बिहार में और देश में लोगों के बीच में इन लोगों ने जो आपस में लड़ाने का काम किया है, अब आने वाला समय में इनका दाल नहीं गलने वाला है। निश्चित रूप से बिहार में भी और देश में भी महागठबंधन परिवार निश्चित रूप से सफलता हासिल करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर सीपीएम नेता कॉमरेड अजय कुमार ने कहा कि भाजपा ने देश के भीतर लोगों के बीच भाईचारे को खत्म करने का काम किया है। आप देख रहे हैं कि बिहार के अंदर पिछले ऐतिहासिक दिन को एक फैसला लिया 9 अगस्त को, जब क्रांति दिवस का दिन था, और उस दिन फैसला लिया कि बिहार के अंदर जो धर्म के आधार पर जो ध्रुवीकरण करने का काम भाजपा कर रही थी और जिसकी शुरुआत वो गुजरात से किया था। आपको याद होगा गोधरा की दंगा वहाँ से शुरू किया था और उसके बाद कई राज्यों को लेते हुए वो बिहार में शुरू कर दिया था। दरअसल वो इसकी शुरुआत जो किया था बिहार में आकर के, वो यूं ही नहीं किया था, बल्कि आप पिछले दिनों देखा था कि कई राज्य में चुनी हुई सरकार को उसने पैसे के बल पर डिमोलिश किया था। मध्य प्रदेश को किया था, फिर गोवा को किया था और उसके बाद महाराष्ट्र को आखिरी में किया और उसके निशाने पर बिहार था। बिहार के अंदर वो अपनी राज सत्ता अकेले वो बनाना चाहती थी और उस हिसाब से वो अपनी प्रक्रिया को तेज कर दिया था। उनके जो थैले शाह हैं वो बिहार आ चुका था और उसने दर्जनों विधायकों को टटोलने का कोशिश किया था और उससे संपर्क किया था और इसकी जानकारी मिल गई थी। तो फिर बचा क्या था? हम तो पहले से ही कह रहे थे कि इस देश को अगर बचाना है तो इस देश के संविधान की रक्षा करना होगा और संविधान की रक्षा के लिए एकमात्र रास्ता है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अलग करना होगा। दिल्ली की गद्दी से अलग करना पड़ेगा और बिहार की गद्दी से भी उसको हटाना पड़ेगा। और ठीक वो समय आया। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुत ही साहसिक कदम उन्होंने उठाया और फासिस्टिक जो चरित्र आरएसएस का, भाजपा का जो है, जो पूरी देश के अंदर जो भाईचारा है उसको ध्वस्त कर दिया था, उसको तो छोड़ करके उन्होंने महागठबंधन के साथ आकर के सरकार बनाई। पूरे बिहार की जनता ने इसको वेलकम किया और पूरे देश की जनता वेलकम किया। वेलकम इसलिए किया कि जरूरत था कि जो भाजपा की जो अश्वमेध का घोड़ा जो ये छोड़े हुए था, इसको कहीं ना कहीं लगाम लगाया जाए और कोई तो लगाम लगाएगा और बिहार की जो है धरती पर उसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन ने फैसला लिया और उसको लगाम लगा दिया और वो फैसला हो गया। और उस फैसले ने एक देश को रास्ता दिखाया कि भाजपा आरएसएस की ताकत 24 में जो मानसिकता बनाए हुए था कि हर हाल में हम सत्ता को हासिल करेंगे, वो नहीं कर सकता। और इन बातों से ना सिर्फ बिहार के भाजपा के लोग बौखला हैं। मैं तो आपको कह रहा हूं कि गृह मंत्री अमित शाह जी जो कहते थे कि जीतेगा कोई, सरकार हमारी बनेगी। आपको याद होगा कर्नाटक की सरकार जब बन रही थी तो उनके तो नींद उड़ गए होंगे। रात में मोदी जी को नींद नहीं आई होगी, क्योंकि बिहार जब कोई फैसला लेता है तो वो देश को एक रास्ता देता है और वो रास्ता दे दिया कि इस देश के अंदर जो संविधान है सेक्युलरिज्म का, उसको तोड़ने की जो कोशिश किया
अब इस देश में सेकुलर ताकत ही 24 में देश की गद्दी को हासिल करेगा और सेकुलरिज्म की रक्षा करेगा और इस देश की संविधान की हिफाजत करेगा। इस बात से बौखला करके ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो एक संवैधानिक संस्था है और इसको बेजा इस्तेमाल करके उसने ना सिर्फ बिहार के अंदर, आपको हम बता रहे हैं, आप मुंबई के अंदर भी देखिए, मुंबई में घटना घटी और उसके बाद जो कल तक उनके साथ थे तो वो धुले हुए थे, आज उनसे अलग हो गए, तब वो करप्ट हो गए, अब वो भ्रष्ट हो गए, तो उनको वो परेशान करते। और बिहार में जो वाकया चला कि 9 तारीख को जब हम लोग फैसला ले रहे थे तो ईडी और सीबीआई सब पटना पहुंच चुका था और मैं स्पष्ट तौर पर सीधे मैं चार्ज फ्रेम कर रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री के इशारे पर बिहार के अंदर जो है उप मुख्यमंत्री और उनके पूरे परिवार के ऊपर जो छापामारी करने का काम किया और कई ठिकाने पर जो छापामारी करने का काम किया, मनोज झा जी ने बताया कि खुदा पहाड़ निकली चुहिया, उसने जो गुड़गांव में जो मॉल के बारे में बोल करके जो उसने किया तो उसे कुछ मिला नहीं। दरअसल ईडी और आपको सीबीआई इसका इस्तेमाल करती है विरोध की आवाज को दबाने के लिए। जो कोई भी भाजपा के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, गृह मंत्री जो देश के हैं मोदी अमित शाह जी के खिलाफ, उनके खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ जो कोई भी बोलेंगे तो उनकी आवाज को दबाने के लिए वह ईडी का इस्तेमाल करते हैं, वो सीबीआई का इस्तेमाल करते और फिर इनकम टैक्स का इस्तेमाल करते। तो मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से साफ तौर पर मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूं कि बिहार की जनता संघर्षशील जनता है और इस देश के अंदर भी बहुत बड़े बड़े संघर्ष हुए हैं। लाठी और गोलियों से जो नहीं डरते, फांसी पर लटकने से भगत सिंह जब पीछे नहीं हटे थे, किसान जो है तेलंगाना के सशस्त्र संघर्ष जो आजादी के दौर में हुआ था वो जब गोली खाने से पीछे नहीं हटे थे, तो आपके ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के सामने कोई घुटना नहीं टेकेगा, इस संघर्ष को आगे बढ़ाएगा और आपको 24 में सत्ता से बाहर करके ही इस संविधान की रक्षा करके इस मुल्क की हिफाजत करेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात करता हूं। आज ये अहम प्रेस वार्ता में हमारे तमाम महागठबंधन के वरिष्ठ नेतागण बिंदुवार बात रख चुके हैं। अब बहुत कुछ नहीं है, परंतु ये परिस्थिति उत्पन्न क्यों हो रही है। आज न केवल बिहार में, संपूर्ण भारत में एक बेबाकी से जनता बोल रही है कि जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में है ठीक से अपनी काम नहीं कर पाती है, जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है वहां विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाती है, तो विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए ईडी, सीबीआई और आईटी को रखती है। आज बिहार में भाजपा बहुत कमजोर है, विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाती है, इसीलिए बिहार में विपक्ष की भूमिका में ईडी, सीबीआई और आईटी है। हम उनका स्वागत करते हैं। आइए हमारे तमाम कार्यालय में अपना अस्थायी कार्यालय खोलिए, सबकी जांच कीजिए। 2024 में जनता उनको जांच करेगी जो आज जनता को त्रस्त कर रही है। आपके माध्यम से यह कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि भाजपा के एक झूठ बोले प्रवक्ता बड़े टीवी चैनल में बोल रहे थे, बड़े शो में बोल रहे थे कि लंदन के हर गलियों में प्रियंका गांधी का घर है। 7 साल पहले बोले थे, आज तक गली का भी पता नहीं बता पाए। उसी प्रकार जिस दिन से बिहार में नई सरकार बनी उस दिन से बिहार सहित देश भर में छापे पड़ते हैं ईडी, सीबीआई और आईटी का, और उसका तार महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व को बदनाम करने के लिए श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्री तेजस्वी यादव जी से जोड़ दिया जाता है, जो बुनियाद है। देहात में एक कहावत है, दशहरा आने वाला है, दशहरे का समय होता है, हर आदमी अपने बच्चे के गले में एक काला पट्टा बांध देता है कि नजर नहीं लगेगा, डायन जोगी नहीं लगेगा। आज उसी प्रकार से हो गया है कि जिसके गले में
भारतीय जनता पार्टी का पट्टा होता है वहां सीबीआई, ईडी और आईटी नहीं जाता है। जहां भारतीय जनता पार्टी से अलग हो वहां सीबीआई, आईडी और ईडी पहुंच जाता है। इसी प्रकार से हम तमाम महागठबंधन के लोग बारी बारी से इस विषय पे आपसे बात करेंगे, लेकिन सीबीआई से डरने वाले नहीं है। बेबाकी से हमारे तमाम नेता जवाब देते रहेंगे। धन्यवाद। आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी महागठबंधन के नेताओं को यहाँ देखकर महसूस कर रहे होंगे कि कितनी सॉलिडेरिटी है, और यही सॉलिडेरिटी आपको बिहार की जमीन पर आम लोगों के बीच भी दिखाई पड़ रही होगी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो केंद्र में सरकार और यहाँ पर सरकार है, इसमें यहाँ पर जो विपक्ष में बैठे हैं सब लोगों ने मिलजुल कर अपनी सेना में कुछ संवैधानिक संस्थानों को सीबीआई, ईडी और आईटी को शामिल किया, और यह बिल्कुल गैर संवैधानिक है। इन संस्थाओं का दुरुपयोग खुले तौर पर किया जा रहा है और कुछ किया नहीं जा सका। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ऐसे ही वक्त के लिए राइट टू रिकॉल की वकालत की थी, और मैं समझता हूं कि ऐसी विशेष परिस्थिति जब आदमी वोट से डरने लगे कि वोट नहीं मिलेगा, तो उसके इंतजामात जीतने के तरह तरह के तरीके और उठती हुई आवाज़ को दबाने के तरीकों के लिए ऐसी संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। मैं बहुत तीखे शब्दों में भर्त्सना करता हूं केंद्र सरकार की उस कार्रवाई का जिस दिन यहाँ पर फ्लोर टेस्ट होना था बिहार के अंदर, और बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में यहाँ पर जो आगाज होने वाला था, उस दिन को चुना गया इस काम के लिए कि सबको डिस्टर्ब किया जाए और प्रजातांत्रिक पद्धति जो है उसको बाधित किया जाए। बिहार क्रांति की धरती रही है। जेपी मूवमेंट से लेकर और महात्मा गांधी का जो मूवमेंट था वो उसकी शुरुआत यहाँ से हुई है। इसके यहाँ की जो भावना है वो आज तक बरकरार है, क्रांति के लिए तैयार है, और यदि सीबीआई, ईडी और आईटी का गलत इस्तेमाल आगे किया गया तो जनता भी सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। और हम पूरे महागठबंधन के लोग और आम आवाम इन बातों का मुखालफत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और मैं समझता हूँ कि यह प्रेरणादायक है। और जगह जहाँ पर राजनीतिक दहशत में लोग जी रहे हैं, प्रजातंत्र के मूल्यों का पूरी तरह हनन किया जा रहा है और जबरदस्ती विस्तारवादी इंपीरियलिस्ट की तरह, एक शासक की तरह जो व्यवहार किया जा रहा है इस प्रजातंत्र में, उनके मूल्यों का हनन किया जा रहा है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।